सिंध हैदराबाद के अति प्रसिद्ध दादा आशाराम के परिवार में जन्मी गोपी बचपन से ही भक्ति, दान पुण्य और सेवा में मग्न रहती थी। कुशाग्र बुद्धि, व्यवहारिकता और दूरदर्शिता की धनी गोपी का विवाह छोटी उम्र में ही सिंध के अति धनाढ्य परिवार में हुआ। दिखाई देता है ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वो तुम हो। गोपी को बाबा के माथे पर लाइट का चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रांस में नहीं थीं, खुली आंखों से उन्हें लाइट दिखाई दे रही थी और वो परमात्मा के प्यार में खो गई। बाबा ने खुद उन्हें आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, स्थूल जगत और परमधाम निराकारी दुनिया की समझ दी। एक दिन बाबा ने कहा, गोपी बच्ची, निराकार परमात्मा हम सबको ज्ञान अमृत पिलाकर पतित से पावन बनाने आए हैं। काम विकार तो नर्क का द्वार है बच्ची। तुम तो समझदार बच्ची हो, तुम्हारा क्या कहना है? बाबा, मैं तो परमात्मा की सच्ची सच्ची गोपिका हूँ। मैं आज से ही पवित्रता का व्रत लेती हूँ। पवित्रता के व्रत के कारण गोपी के पति के साथ झगड़े होने लगे। एक दो बार तो पति ने उसे मारा भी, लेकिन गोपी तो प्रभु के प्रेम में मग्न हर विघ्न और अत्याचार का सामना करती रही। एक दिन उनके पति ने उनकी तरफ ग्लास फेंका और गोपी के सर पर गहरी चोट लग गई। उस दिन गोपी की मां रुक्मणी ने गोपी को वापस बुला लिया, लेकिन लोगों ने परिवार वालों को इतना भड़काया कि गोपी के दादा आशाराम जी ने गोपी का ओम मंडली में जाना बंद करवा दिया। लेकिन भगवान की गोपी को कौन रोक सकता था? गोपी घर छोड़, परिवार, धन संपत्ति सबको त्याग कर ओम मंडली में चली गई। बाबा ने गोपी, उनकी मां, जिन्हें यज्ञ में क्वीन मदर बुलाते थे, और बहन के लिए ओम मंडली के सामने एक मकान किराए पर लेकर दिया और उसे दीदी दीदी कहने लगे। आगे चलकर परमात्मा ने गोपी को दिव्य नाम दिया, मनमोहिनी। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर समर्पित कर दी, जिनमें एक दीदी मनमोहिनी थी। बच्चे, इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी आप सब पर है। ओम राधे, आप इसकी प्रमुख होंगी। जी बाबा। और हाँ बच्ची, आप दीदी मनमोहिनी से राय सलाह करती रहना। हाँ जी बाबा। दीदी मनमोहिनी मम्मा की मुख्य सलाहकार तो थी ही, साथ ही पूरे यज्ञ के स्टोर का ख्याल रखने वाली मुख्य कंट्रोलर थी। बाबा और मम्मा को दीदी की परिपक्व स्थिति पर अटूट विश्वास था। ज्ञान योग की एक्यूरेट धारणा दीदी की विशेषता थी।
एक बार दीदी ने देखा कि दादी चांद की कुछ परेशान लग रही थी। क्या बात है सखी, शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है? मुझे लगता है कहीं मेरा पुरुषार्थ बाकियों से पीछे ना रह जाए। यह पुरुषार्थ पुरुषार्थ कह के क्या शक्ल बन गई है? ऐसे थोड़ी करना होता है पुरुषार्थ। फिर कैसे करना होता है? मिठड़ी, खुशी वाला पुरुषार्थ करो, चिंता वाला नहीं। ऐसा पुरुषार्थ हो जिसे देख दूसरों को भी करने का मन करे। पुरुषार्थ का पहाड़ बना दिया तो कौन उसे चढ़ना चाहेगा? हंसी कुड़ी, खेल खेल में पुरुषार्थ करो। दीदी, लेकिन भगवान के साथ हंसी खेल कैसे करूंगी? वो तो भगवान है ना। मिठड़ी, भगवान तो है, लेकिन सखा भी तो है। सर्व संबंध है ना। सखा रूप में उसे याद करके तो देखो, कितना मीठा सुख मिलता है। देश के विभाजन के बाद 1950 में ओम मंडली के 400 भाई बहनों को कराची से भारत स्थानांतरित करना था, लेकिन कहां, ये किसी को नहीं मालूम था। बच्ची, आप भारत जाओ और यज्ञ के लिए उचित स्थान ढूंढो। 2 बातों का ध्यान रखना बच्ची। एक तो बाबा के इन फूल जैसे बच्चों पर दुनिया वालों की कुदृष्टि ना पड़े, ऐसा स्थान हो। और दूसरी बात, सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रह सकें, इसका ध्यान रखना। हाँ जी बाबा। ब्रह्मा बाबा को दीदी मनमोहिनी पर संपूर्ण विश्वास था, क्योंकि दीदी ने अनेकों बार अपनी काबिलियत और शक्तिशाली स्थिति प्रत्यक्ष की थी। दीदी ने भारत में अपने रिश्तेदारों के सहयोग से अनेक मकान देखे, लेकिन एक भी मकान बाबा की कही दोनों बातों प्रमाण नहीं था। अहमदाबाद में जब वो अपने लौकिक भाई के साथ उनके गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज से मिली तो ब्रह्मा बाबा और आप सब बहनें तो तपस्वी हैं। आप माउंट आबू जाकर देखिए, वहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या की है। भूमि सात्विक है, कई राजाओं की कोठियां हैं वहां। वो स्थान उत्तम रहेगा आपके लिए। माउंट आबू में कई सारी कोठियां देखने के बाद भी दीदी को कोई जगह नहीं मिली जो संगठन के लिए सही थी। जब वो वापस जाने लगी तो ड्राइवर ने कहा, बहन जी, इतने मकान देख लिए आपने, आखिर आपको चाहिए क्या? एक ऐसी जगह जहां हम 400 लोग साथ में रह सकें, जहां दुनिया का शोर न हो और हम तपस्या कर सकें। एक जगह है, वहां ले चलता हूं आपको, शायद आपका काम बन जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हम बच्चों के लिए इतनी अच्छी जगह ढूंढी है। शुक्रिया भैया, आपने भगवान के काम में सहयोग दिया है। 5 मई 1950 को ओम मंडली का संगठन आबू पहुंच गया। जरा सोचिए, 400 लोगों की जिम्मेदारी और केवल एक दीदी के निर्णय पर बाबा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया होगा। बाबा को दीदी की परखने और निर्णय शक्ति पर पूर्ण विश्वास था।
दीदी व्यर्थ और माया की पहचान हर एक को एक्यूरेट करवाती थी, और इसका एकमात्र कारण था दीदी की पढ़ाई में एक्यूरेसी। क्लास में सदा ही डायरी, पेन और चश्मा लेकर बाबा के आने से पहले पहुंच जाती थी। मुरलिका दिन भर में मनन चिंतन करती और ज्ञान की पॉइंट्स में से कई सवाल जवाब निकालती थी। सारा दिन में जो भी मिलने आते, दीदी उनसे मुरली के प्रश्न पूछती और फिर कोई और बात करती। आज भी मुरली में प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार जो आता है, वो दीदी ने ही शुरू करवाया था। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रहकर बाबा का राइट हैंड बनकर यज्ञ का सारा कारोबार संभालने लगी। बच्ची, अभी जैसे बाबा की उंगली पकड़कर चल रही हो, ऐसे ही भविष्य में सतयुग के पहले राजकुमार की उंगली पकड़ उसे चलना सिखाओगी, ये निश्चय है। हाँ जी बाबा, यह मेरा भाग्य है। ड्रामा में इतना वंडरफुल पार्ट मिला है, संपूर्ण निश्चय है, और साथ साथ पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी को यज्ञ संभालने के निमित्त बनाया। परमात्मा शिव बाबा ने ये बात सबको पक्की कराई कि विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा खुद करा रहे हैं। बच्चों को निमित्त बनाकर यज्ञ भी चलेगा और सेवाएं भी होंगी। शिव बाबा ने कहा, दादी प्रकाशमणि माइक है और दीदी मनमोहिनी माइट है। माइट शक्ति आती कहां से है? परमात्मा और उनके कर्तव्यों से। जिसका सच्चा प्रेम है वो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं और अपने संग से एक एक की पर्सनल देखभाल, उनकी संभाल, कभी पिकनिक करना तो कभी रास, कभी क्रिकेट खेलना तो कभी बैडमिंटन। दीदी हर एक को ज्ञान, योग और पालना से बहलाती रहती। रोज शाम को स्व पुरुषार्थ की कचहरी भी लगाती। कभी कभी भंडारे का काम ज्यादा हो तो कचहरी के दौरान ही हर एक से सब्जी कटवा लेती। अमृत वेले दीदी को हल्का सा चक्कर आया और चोट लगने पर खून निकल आया। डॉक्टर ने बताया कि दीदी को ब्रेन में क्लॉट है। डॉक्टर भगवती ने बहुत प्यार से दीदी का इलाज किया, जैसे कि अपनी मां का इलाज कर रहे हों। दीदी जी, आपका ऑपरेशन थिएटर में चलने का समय हो गया। बहन, पहले आप बताओ, आपको शिव बाबा याद है? याद है ना? अब घर जाना है। इस विश्व नाटक रंगमंच पर हर आत्मा का विशेष पार्ट है, और ये तो परमात्मा की गोपी थी। सर्जरी के कुछ दिन बाद 28 जुलाई 1983 को दीदी मनमोहिनी ने अपने पुराने देह को त्याग दिया और आत्मा पंछी अपनी अगली सेवा पर उड़ चली। दीदी ने अपने जाने में भी सभी को शिक्षा दे दी कि ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ये
पक्का करा दिया। दीदी की तरह परमात्मा के साथी बनकर और सब बातों से साक्षी होकर अपनी स्थिति को परिपक्व बनाओ, क्योंकि सच्चाई तो यही है, अब घर जाना है।